जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। इस पूरे प्रश्नावली के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा। देखिए, दिया हुआ आकृति 12.21, ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये है 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये जो आप देख रहे हैं छायांकित भाग, इसी भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तो देखें, यह A है, यह B है, ये C है, ये D है, ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो देखें, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है का वर्ग है तथा APD देखिए, ये बीच वाला भाग P है, तो APD और BPC दो अर्धवृत्त है। तो जानते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, इसके बाद इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि जो आकृति पहले वाले अर्धवृत्त की है वही आकृति दूसरे वाले अर्धवृत्त की है, इसलिए जो क्षेत्रफल पहले वाले अर्धवृत्त का होगा वही क्षेत्रफल दूसरे वाले अर्धवृत्त का होगा। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर अगर उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है और यहाँ पर जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये देखिए, ये अर्धवृत्त है, इसका मतलब AD इसका व्यास होगा और AD का मान है कितना, तो 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। तो व्यास का आधा वृत्त की त्रिज्या होती है, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी D/2, यानी ये हो जाएगा 14/2, यानी ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, देखिए दोनों अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल एक साथ निकालने जा रहे हैं। दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है कि πr² होता है और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 से भाग दे दिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन 2 ठे अर्धवृत्त है इसलिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ये एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है और 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 से गुणा कर दिए, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये आ जाएगा πr²। अब हम जो है सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो पाई का मान
22/7 होता है। और r की वैल्यू अभी निकाले हैं 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 × 7 हो जाएगा। और फिर देखें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 22 में 7 का गुणा कर दीजिए, 154 हो जाएगा। ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा सुनिए, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 है और दोनों अर्धवृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो 154 है। अब इसको आप घटा दीजिए तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यह हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। केवल फिगर देख करके बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जबकि इनको सॉल्व करना बहुत सरल होता है। इसलिए इन सबको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करते चलें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखें, यहाँ दिया हुआ है आकृति 12.22। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये 12.22 है। में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग ऐसे समझ लीजिए ये जो पूरा भाग है, पूरा भाग ही छायांकित भाग है। सबका क्षेत्रफल निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इस पूरे भाग का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, देखिए एक समबाहु त्रिभुज, आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज OAB में O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अब एक बात आप समझ लीजिए, हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, जरा ध्यान देना होगा आप लोगों को। हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा πr²। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग, ये भी मालूम है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, जब हम वृत्त ले रहे थे तो वृत्त लेने के समय हम इस भाग को ले लिए थे, और जब हम त्रिभुज ले रहे थे तो त्रिभुज लेते समय भी हम इस भाग को ले लिए थे। तो इस भाग को तो हम एक ही बार लेंगे ना, 2 बार लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और उसमें से ये जो त्रिज्य खंड इसका नाम रख देते हैं OCD। इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल लेते समय हम इसको ले रहे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय भी इसको ले रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल हमको केवल एक बार लेना चाहिए। अगर एक ही क्षेत्रफल को 2 बार लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जरा ध्यान पूर्वक देखें। एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा, यह समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 अंश के होते हैं। यहाँ पर जो कोण होगा 60 अंश का होगा। तो चलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है πr² होता है। तो ये हो जाएगा πr²।
तो पाई का जो मान है वो 22/7 है। और आर देखिए, ये वृत्त की त्रिज्या, यही वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर है। तो 6 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 और फिर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अभी हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और फिर देखें, या अगर हम मल्टीप्लिकेशन इसका कर भी लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका 792, ये 792 और अपान हो जाएगा 7, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज या लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, तो OAB का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा को अगर हम यक्ष माने तो यक्ष का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका √3/4 और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 12 है। तो 12 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 12 × 12, तो 4 से कटा देंगे, 4 × 12 हो जाएगा और फिर गुणा कर देंगे, 12 × 36 हो जाएगा। ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात हो गया। अब ये जो त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, आपको मालूम है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ 60 डिग्री और ये हो गया 360 और फिर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर है 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 और या नहीं तो इसको 6 × 6 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब 36 से इसको कट कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। और फिर यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13, 132 हो जाएगा। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सुनिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो 792/7 और फिर इसके बाद हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 36√3 है, या 36√3। और फिर अब इसके बाद हमने कहा था कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो जाएगा 132 अपान हो जाएगा 7। तो अब देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर 792/7 है और ये ऋण 132/7 है। पहले इसको घटा लें तो घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और फिर ये भी हो जाएगा 6 और फिर जो है ये हो जाएगा आपका 7 और प्लस हो जाएगा आपका 36√3। तो अब ये वैल्यू हम लोगों की निकल चुकी है। अगर हम चाहें तो √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं।
अब अगर हम चाहते तो इसमें से कामर भी ले सकते थे, और नहीं तो इसको एक जगह करके, ये सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार जो छायांकित भाग था, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट होता है। और इस प्रकार जो है ये दोनों क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसको आप बहुत बढ़िया से तैयार कीजिए। इसमें से बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।